नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों को प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में प्रणाम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और सम्मिलित होने के लिए बार बार धन्यवाद देता हूं। मन की अनंत शक्तियों के हम पुजारी, भला इससे बेहतर क्या खोज पाएंगे। मन की अनंत शक्तियों में से एक प्रकृति ने जो विल पावर दी है, एक बार निर्णय कर लिया और बस लगातार लगे रहना, न सिर्फ मानवों में, पशु पक्षी जीव जंतुओं में भी आपको देखने को मिल सकता है। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता अमर हो गई। जो बात हम कहना चाहते हैं अंतरतम से, वो एक कविता के माध्यम से कहेंगे। बचपन से दोहरा रहे इस कविता को हम सभी लोगों ने सुना है और सभी लोग इससे प्रेरणा पाते रहे हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दीवारों पर दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में गहरा विश्वास, रगों में साहस भरता है। गिरकर उठना, उठकर गिरना फिर नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच में लगे रहो मुन्ना भाई। सिद्धांत, दृढ़ अनंत शक्तियां आपके साथ हो लेती हैं जब आप निर्णय कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, विल पावर का उपयोग करते हैं उस मन की अनंत शक्ति का कि बस ये पाना ही है। आज मिले तो ठीक, कल मिले तो ठीक, कभी भी मिले तो ठीक, पूरी जिंदगी में कभी भी मिले तो ठीक। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी लेकिन खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितना जोखिम उठाते हैं और सफलता की संभावनाएं कितनी कम होती है, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। ये गोताखोर और सिंधु का उदाहरण मुझे बहुत प्रिय है। सच में इसको बार बार स्मरण मात्र से पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। हर बार मुट्ठी उसकी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच में ये कविता तो अमर हो गई और हमें संदेश दे गई। मन की अनंत शक्तियां प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के प्रकृति ने दी हुई है। यदि अब तक उपयोग नहीं किया है तो वो शक्तियां खत्म नहीं हो गई हैं। हाँ, क्षीण पड़ी हैं, उनमें ताकत नहीं बची है। ना उपयोग करने से वो क्षीण पड़ी हैं, शिथिल पड़ी हैं। आज निर्णय करें कि हम उनका उपयोग करेंगे तो फिर जागृत हो जाएंगे, पूरे जीवन आपके साथ रहती है। मन की अनंत शक्तियों में से एक ये शक्ति विल पावर, दृढ़ निश्चय, संकल्प, ये सब उपलब्ध है और इसकी जितनी कहानियां सुनाई जाए उतनी कम है। आप यदि कहें 100 कहानी सुनानी है तो 100 मिल जाएगी। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में, जो नेपोलियन हिल की क्लासिक बुक है, उसमें एक कहानी पढ़ी थी कि उनका शुभ लक्ष्य सोना खोजना था।
व्यापारी ने बहुत कोशिश की और लगातार खुदाई करते गए। जब ऐसी चट्टान आ गई कि बस हार मान ली। अब आगे जाना मूर्खता होगी और पैसे बर्बाद करना होगा। बंद कर दिया, पूरा सामान मशीन बेची और वापस आ गए। वापस की ट्रेन घर के लिए पकड़ी, बर्बाद हो गए। कुछ बुद्धिमान लोग पहुंचे, अध्ययन किया, एक्सपर्ट्स की राय ली। उन्होंने कहा ये फॉल्ट लाइन मिली है, इसी के नीचे है वो सोने की खदान। थोड़ा और कोशिश किया गया और बहुत कम प्रयासों से सोने की खदान मिल गई। कहां चुके थे वो सिर्फ या यूं कहिए कुछ इंच, कुछ फुट, कुछ मीटर दूर रह गए और छोड़ दिया। क्या ये कहानी एक कहानी है? नहीं, ये अधिकांश असफल लोगों की कहानी है। 1 फुट 1 इंच दूर छोड़ के ही हम चल देते हैं। आज निर्णय करें, संकल्प करें कि प्रभु द्वारा दिए गए मन की अनंत शक्तियों में से एक दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग करेंगे और लगे रहेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, हमारे व्यक्तित्व का, आचरण का, आदतों का एक हिस्सा बन जाए तो सफलता की कुंजी मिल गई। ये बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, मात्र यही आज का मूल बात है। यदि आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हों सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल के, तो कृपया इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन घंटी दबाएं जिससे सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। आप क्या सोचते हैं? क्या दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित की जा सकती है या कुछ लोगों को ही प्राप्त होती है? कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी उसका उत्तर देने में, चर्चा विचार विमर्श करने में। ये वीडियो शैक्षणिक है, इसमें दिए गए विचार स्वयं के हैं। कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की है, बहुत लोग कहते हैं हरवंश राय बच्चन जी की है, बहुत लोग कुछ महाकवि निराला की कहते हैं। कई अलग अलग इंटरनेट में उद्गम का स्रोत अलग अलग बताया है, पर मैं सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता मानकर चलता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, जिससे आपका जीवन सुखी, संपन्न और सफल हो सके।